नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका दिन मंगलमय बना रहे। दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन की सीरीज़ में आज अपन ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, बीपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और मैं आपको बता दूं कि आरोग्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा ये बात बताई गई है कि बीपी, डायबिटीज़ और कैंसर, ये तीन लाइफस्टाइल बीमारियों का मेन भाग पोर्शन कवर करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीमारियां दो प्रकार की होती है। एक होती है इन्फेक्शियस डिसीज़, जिसे हिंदी में संक्रामक बीमारियां बोलते हैं, गुजराती में चेपी बीमारियां बोलते हैं, जो कि किसी इन्फेक्शन, किसी कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस से होती है और किसी और में फैल फैल भी सकती है, तो इन्फेक्शियस है। और दूसरी होती है लाइफस्टाइल की बीमारियां, एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो कि असंक्रामक होती है, और जीवन शैली की बीमारियां भी बोलते हैं, खाने पीने की बीमारियां, जिसमें बहुत सारी होती है, जैसे ओबेसिटी, बीपी, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ब्लॉकेजेस, सारे लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन होती है वो है बीपी, डायबिटीज़ और कैंसर। ठीक है। तो अब आज अपन ब्लड प्रेशर, बीपी के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल जो आपका बीपी होता है वो होता है 120/80। ठीक है, यह एक आंकड़ा दिया गया है, लेकिन उसकी रेंज की बात करें तो जैसे कि 110 और 70 से नीचे अगर रहती है तो उसे लो बीपी बोलते हैं, कि निम्न रक्तचाप। और जब 140/90 उससे ज़्यादा रहता है तो उसको हाई बीपी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये एक रेंज है, उसको एक बार ही 140/90 आने से किसी को बीपी का पेशेंट नहीं बोल सकते, लेकिन 3 दिन तक लगातार अपन उसका बीपी मापते हैं, वो भी पेशेंट आए उसके 10 मिनट बाद, क्योंकि अगर आप आते ही नापोगे तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, 20-30 प्लस। साथ में अगर वो डरा हुआ है, घबराया हुआ, या डॉक्टर से अगर वो फियर रखता है, डर रखता है, एंजाइटी रहती है, तो भी बीपी बढ़ा रहता है। तो अपन को उसको इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना, पेशेंट आने के 10 मिनट बाद अच्छे से शांति से उसको रिलैक्स करके फिर ब्लड प्रेशर नापना होता है। अब 3 दिन तक अगर लगातार उसका ब्लड प्रेशर 140 से 90 आता है तो उसको ब्लड प्रेशर माना जाता है। और उसमें जो सावधानी बरतनी है ये है कि उसे फिर सीधी दवाइयाँ नहीं चालू करनी चाहिए। उसे लाइफस्टाइल, उसका जीवन शैली है और उनका जो डाइट पैटर्न है, खाने पीने का जो तरीका है, उसमें बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा वॉक चालू करना चाहिए। स्ट्रेस अगर रहता है तो उसको मैनेज करने पे फोकस करना चाहिए और उसके बाद फिर नपाना चाहिए। ठीक है। तो जिन जो पेशेंट अभी बॉर्डरलाइन आए हैं उनको बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है दवाइयाँ चालू करने की। उनको इसका जो मेन कारण है उसको समझ के उस पर काम करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है। अब बीपी का, ब्लड प्रेशर के जो मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बात करूँगा। तो ये मेन कारण ये होता है, पहला, कि आपकी जो आर्टरीज़ है, आपके जो रक्त वाहिकाएँ है, धमनियाँ है, उसके अंदर कुछ पदार्थ जमा हो जाना, जैसे कि मोस्ट कॉमन है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। या उसका ब्लॉकेजेस होना। ठीक है। घी या डेयरी प्रोडक्ट का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, तेल होते हैं, उनका एंड प्रोडक्ट होता है ट्राइग्लिसराइड। तो जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलते हैं तो एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ बनाते हैं। और जब आपकी जो नसें हैं वो खुरदरी हो जाती है, थोड़ी रफ हो जाती है, छिल जाती है किसी भी कारण से, जैसे कि ऐसे ब्लड की एसिडिटी है, ब्लड एसिडिटी। ठीक है, उसके कारण से जो कि आपका ब्लड का जो पीएच है वो घट जाता है, अम्लता बढ़ जाती है शरीर में, तो उससे ये छिलना चालू होता है। और दूसरा है क्लोरीनेटेड पानी, पानी के अंदर क्लोरीन का लेवल ज़्यादा हो तो भी ये छिलना चालू होता है। जब ये छिल के खुरदरा भी हो जाता है और जब चिपचिपा पदार्थ भी वहाँ मिल जाता है तो जो चिपचिपा पदार्थ है वो उस खुरदरी जगह पे चिपक जाता है। ठीक है। वैसे तो ब्लड का फ्लो ऐसा होता है कि ये कहीं रुक नहीं पाए, लेकिन ये खुरदरी जगह पे वो चिपक जाता है और फिर उसके अंदर चिपक के उसकी जो धमनी की जो मतलब कि जगह है वो कम कर देता है, सिर्फ उसको उसको नैरो कर देता है। ठीक है। तो जब ये नैरो हो जाती है या फिर उसके ब्लड के जो बहाव के अंदर जब अड़चन पैदा होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है, मतलब प्रेशर है, यह ब्लड का एक प्रेशर है। जब यह ब्लड धमनियों के अंदर चल रहा होता है तो उसके विपरीत लगने वाला प्रेशर, उसको ही तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब 4 से 5 लीटर का खून इसी नलियों में अगर बहना है,
जिस नलियों में बहता रहा है, लेकिन उस नलियों के अंदर की जगह है जो वो कम हो जाए, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, उसकी जो थिकनेस है जितनी चौड़ी है उसकी थिकनेस में कमी आ जाए, वो नैरो हो जाए, सक्रिय हो जाए, ठीक है, तो वही ब्लड को वहाँ घूमने के लिए दिक्कत होती है और प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो है ब्लड प्रेशर। तो पहला कॉज हो गया उसके अंदर ब्लॉकेजेस या कोलेस्ट्रॉल का जमाव, ठीक है। दूसरा उसका कोज है कि रिजिडिटी, मतलब ब्लड वेसल की रिजिडिटी, आपकी जो रक्त वाहिनियाँ, धमनियाँ जिसके अंदर ब्लड घूम रहा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है एकदम रबर की तरह, वो फैलती है, सिकुड़ती है। लेकिन किसी कारण से, किसी भोजन या लाइफस्टाइल की में गड़बड़ियों के कारण से उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो उसकी जो फैलने की ताकत है या ब्लड प्रेशर को लेने की, सहन करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। जैसे अदरवाइज होता है, ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ेगा वो फैल जाती है, तो प्रेशर को मैनेज कर सकती है। लेकिन वो रिजिडिटी अगर बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी धीमे धीमे घट जाती है, आपकी नसें कड़क होने लगती है, तो फिर वो ब्लड को हैंडल, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती है और प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है, लैक ऑफ स्लीप। आप अच्छे से अगर लंबे समय तक अच्छे से नहीं सोते हो, ठीक है, देर तक आपका सोना, देर तक जागना, तो ये सारी चीज़ें हैं वो धीमे 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 आपका जो पैटर्न है वो इतना अगर ख़राब हो जाता है तो वही आपको ब्लड प्रेशर दे देती है, ठीक है। फिर है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस से बीपी और डायबिटीज़ दोनों का सीधा कनेक्शन है। तो लंबे समय तक स्ट्रेस लेना और स्ट्रेस से काम करना अलग बात है, लेकिन स्ट्रेस को बनाए रखना बॉडी में और फिर उससे डिप्रेशन तक पहुंचा देना, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बीपी के लिए। तो इस पे ये भी मुख्य कारण है। उसके बाद एक किडनी डिसीज़। अगर किसी को मानो कि लंबे समय तक पथरी रहती है या किडनी सिकुड़ी हुई पाई जाती है या किडनी की और बीमारियाँ जैसे किडनी फेल हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में किडनी का जो सफाई होना चाहिए, जो ब्लड से जो पानी और एक्स्ट्रा सोडियम वगैरह मिनरल जो निकालना चाहिए वो किडनी नहीं निकाल पाती है। तो इस कारण से भी आपका जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहता है और आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो किडनी की बीमारी और हार्ट, ये ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज़बरदस्त आपस में इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या कारण है एक दूसरे का। फिर है हार्ट डिसीज़। हृदय की ऐसी कोई बीमारियाँ जैसे कोई वाल्व का फैल जाना, हृदय का फैला हुआ हृदय जो बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, या उसका जो कार्डिक आउटपुट है, एक धड़कन में जितना खून निकालता है वो अगर कम निकालता है, पंपिंग में कोई इशू है, हार्ट आपका मजबूत नहीं है, अगर वो कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी हृदय रोग है वो भी सीधा आपको रिफ्लेक्ट करेंगे बीपी। या तो बीपी के कारण से हृदय रोग होंगे या हृदय रोग के कारण से बीपी आएगी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि जो बीपी है वो खुद में एक बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत से लोग आते हैं कि 120 और 100 की बीपी आती है, बोलते भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों दवा लें, ठीक है, हाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये साइलेंट किलर है, अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बीपी का ज़्यादा पाया जाना, यह डेफिनेटली आपकी किडनी को नुकसान करता है, आपकी आई साइड, आँखों को नुकसान करता है, क्योंकि एक प्रेशर से छोटी छोटी जो वाहिनियाँ होती है, कैपिलरीज होती है, वो डैमेज होने लगती है, आपके ब्रेन को नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो बीपी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशन, उसके जो रिज़ल्ट है वो बड़ी बीमारियों में तब्दील होते हैं और वो ज़्यादा खतरनाक है। तो जैसे कि डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ खुद में बीमारी नहीं है, लेकिन जब लंबे समय तक ज़्यादा ग्लूकोज रहता है बॉडी के अंदर तो अलग अलग जगहों को डैमेज करती है। जैसे किडनी के लिए वो किडनी को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, आँखों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे रेटिनोपैथी, नेप्रोपैथी, ठीक है। और जो कि आपको पता ही होगा, डायबिटिक फूड हो जाता है, पैर के अंदर सेंसेशन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन नुकसान है। उसी तरह बीपी के अंदर मैंने बता दिया कि यह लंबे समय तक ज़्यादा रखने से हार्ट अटैक तक भी आ सकता है, किडनी को फेल कर सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपके मगज के अंदर हेमरेज हो सकता है, फिर आपको पैरालिसिस तक भी यह पहुंचा सकता है और इवन कोमा में भी चला जाता है पेशेंट। आपका जो लकवा हो जाता है, लकवा पैरालिसिस, उसका मेन कारण बीपी ही होता है कि हाई बीपी के कारण से डॉक्टर बोलता है कि हेमरेज हो गया ब्रेन में। तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बीपी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बीपी एक अलार्म की तरह है, वो आपको अलार्म करता है कि भाई बीपी ज़्यादा है, उस पर काम करो, ठीक है, एक संकेत देता है ये बॉडी का। तो अब ये तो हो गया बीपी के बाद, अब इसको निपटते कैसे, उसका कैसे डील करें, कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो है बीपी को आपको रेगुलर मॉनिटर कराना चाहिए, एवरी 6 महीने मंथ, मतलब कि
आरोग्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार के नया जो गाइडलाइन है कि उन्होंने जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए हैं, तो ये इनका मेन काम है कि उसको निदान करना। तो सरकार श्री ये कहती है कि 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको हर 6 महीने में एक बार बीपी, डायबिटीज़ और कैंसर का निदान कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बीमारियाँ फट से नहीं हो जाती। जैसे आज आपने निदान करवाया, आप नॉर्मल हो, तो ये कल कल नहीं हो जानी है, आपको इसको होने में 3 से 6 महीने लगेंगे, ताकि फिर आप 6 महीने निदान कराओगे तो आप सेफ रहोगे कि भाई आप इससे बाहर हो। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आते ही घबरा नहीं जाना। जैसे कि 140 और 90 आ गया तो बीपी की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन तक आप नपवाओ, खान पान में और आपकी जीवन शैली में बदलाव लाओ, थोड़ा वॉक करना चालू करो, नमक कम कर दो, तेल थोड़ा कम कर दो, घी थोड़ा कम कर दो। ऐसा करके आप उसको शुरुआती तौर में घरेलू उपचारों से बिल्कुल कंट्रोल में कर सकते हो। ठीक है, और तो ये तो हो गया कि आपको प्रेशर को रेगुलर बेसिस पे आपको निदान करवाना है हर 6 महीने में। 30 साल के ऊपर के लोगों को खास करके, और 30 साल के नीचे के लोग भी हो लेकिन उनको ओबेसिटी हो, वज़न बहुत ज़्यादा हो, या उनको हेरिडिटरी हो, उनके माँ बाप में भाई बहन में हो, तो उनको 30 साल के नीचे वालों को भी कराना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है लाइफ स्टाइल पे काम करो। ठीक है, आपका जो जीवन शैली है उसको बदलो, जल्दी सोने को चले जाओ, सुबह जल्दी उठो। ठीक है, जीवन शैली सरल रखो। ठीक है, और सुबह उठ के थोड़ा वॉक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मॉर्निंग वॉक। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्ट्रेस पे काम करना है। स्ट्रेस को मैनेज करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो और स्ट्रेस फ्री रहो। रोज़ का काम रोज़ करो, काम को टालो मत। काम इकट्ठा होता है तो प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो फ्री रहा करो, परिवार को टाइम दो, घूमने फिरने का रखो, आपकी पसंदीदा एक्टिविटी जो हो, म्यूज़िक सुनना वगैरह, कोई खेलना वगैरह, तो उसे थोड़ा टाइम दो, उससे आप रिलैक्स रहोगे। फिर प्राणायाम इसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। प्राणायाम करिए आप, जैसे कि अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, ओमकार है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि डाइट मैनेजमेंट। आपका जो डाइट है उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर दो। खाने में थोड़ा कच्चा सलाद वगैरह खाने से पहले खाया करो, जिसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो कि आपकी नसों की सफाई करता है। और घी और तेल दोनों में से एक को चूज़ करो, क्योंकि तेल का एंड प्रोडक्ट होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, घी का एंड प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल होता है। दोनों मिल के यह ब्लॉकेजेस बनाते हैं, तो दोनों को में से एक चूज़ करो। और तेल करते हो तो बेस्ट है, तेल को कच्चा खाने का रखो, उसको रोटी वगैरह पे लगा के खाओ। ठीक है, और घी को कम कर दो। उसके बाद आप बताया है जैसे कि कच्चा खाने का रखो, और सादा भोजन सात्विक खाया करो। ज़्यादा तला हुआ बाहर का फास्ट फूड वगैरह, ये जो सफ़ेद जो रिफाइंड नमक है वगैरह, ये कम करके या बंद करने की ज़रूरत होती है। और साथ में आपको कोई एडिक्शन हो, जैसे कि बार बार चाय पीने की आदत है, तो उससे भी कम करो। तंबाकू वगैरह ऐसा कोई खाते हो तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है, जिससे बॉडी की सफाई हो जाएगी और आपकी जो नलियाँ है वो बिल्कुल खुली खुली रहेगी, और उनकी जो फैलने सिकुड़ने की जो ताकत है वो भी मेंटेन रहेगी। तो आपका जो प्रेशर है वो कभी बढ़ भी जाए तो वो हैंडल कर लेगी, आपका ज़्यादा प्रेशर बताएगी नहीं। ठीक है, तो ये डाइट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे ज़्यादा काम करो। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे पेशेंट, एक तो उनका निदान की बात हुई जो सब जगह गवर्नमेंट में भी अब फ्री होता है, वहाँ करवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी लगभग अब हर सप्ताह हम ये सेवा दिवस का आयोजन करेंगे, जिसमें बीपी बिल्कुल फ्री आपको उसका मेजर करके देंगे, मापेंगे। और डायबिटीज़ भी बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे 20-30 रुपये में आपको नाप के देंगे। और और जो लोग बॉर्डर लाइन दवाओं पे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अभी दवाइयों से बिल्कुल जल्दी से मुक्त हो पाओगे, क्योंकि ये क्या है कि एक दवाई से शुरुआत होकर कब आदमी 5, 7, 10, 15 दवाइयाँ लेने लग जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो जिनकी बॉर्डर लाइन है और दवा चालू नहीं हुई है वो तो उनकी चालू होगी नहीं, ऐसे लोग तो बिल्कुल जल्दी से मिले। और जो लोग अभी नए नए शुरू हुए वो भी बिल्कुल जल्दी दवा मुक्त हो सकते हैं। और जो लोग लंबे समय तक ले रहे हैं वो भी अगर इससे निजात पाना चाहे तो डाइट चार्ट वगैरह और आयुर्वेदिक दवाइयों से बिल्कुल जल्दी ये कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे लोग भी सेवा का लाभ ले सकते हैं। कि क्योंकि मैं जब गवर्नमेंट में था तो मेरे पास में लगभग 140-150 पेशेंट थे, उसमें से 20-30 पेशेंट को हम प्राइवेट से गवर्नमेंट में लाए थे। मतलब उनका हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाया, डाइट प्लान चालू करवाया, तो बीपी धीरे धीरे घटता गया। फिर हम उसकी डोज भी कम करते गए और फिर वो गवर्नमेंट दवाइयों पे भी अपना बीपी अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे। तो ऐसे लोग जो कि या तो लंबे समय तक बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, साथ में ब्लड पतला होने की दवाइयाँ खा रहे हैं, बीपी की 2-2 3-3 खा रहे हैं, हार्ट बीट की धबकारों की दवा खा रहे हैं, तो बहुत सारी दवाई खा रहे हैं, वो चाहते हैं कि
ये दवाइयों से निजात पाए, दवा और बीमारी से मुक्त हो पाए, तो ऐसे लोग भी मुलाकात ले सकते हैं, जिसको हम बहुत ही सरलता से डाइट चार्ट मतलब भोजन प्रणाली में फेरफार और कुछ एक आयुर्वेदिक दवाइयों से शरीर की सफाई करके इस बीपी को बिल्कुल जल्दी से घटा के दवाइयाँ घटा के दवा से मुक्त कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो सालों साल से खा रहे थे और आज बिल्कुल बीमारी और दवा से भी मुक्त हैं। तो यह इसके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ। और ख़ास आज के दिन मतलब कि शनिवार के दिन मोटप के अंदर हमारा शाम को 5 से 7 बजे सेवा दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें आप मुफ्त में बीपी डायबिटीज़ वगैरह का ये जो टेस्ट है तपास करवा सकते हो। और साथ में ही कुछ कंडीशन में जैसे कि एल्डरली 60 से ऊपर के लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीज़न है, विधवा है, हैंडीकैप्ड है, अतिशय मतलब गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए हमने बिल्कुल ही फ्री भी रखा। और साथ में उनको जो भी समस्या है उसकी 2 से 3 दिन की दवाइयाँ भी हम मुफ्त में आज ऑफर करने वाले हैं। तो आइए सेवा का लाभ लीजिए और आपके ऐसे लोग आपके आसपास के जो ज़रूरतमंद हैं उन तक भी ये संदेश पहुँचाइए ताकि वो भी सेवा का लाभ ले सके। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।